नहीं, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं कि ये पुराना बिल नहीं है। हम तो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि 3 दशक पुराना बिल है और 1996 से इस बिल के लिए प्रयास शुरू हुए। सबसे पहले माननीय पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा जी की सरकार इसको लाई थी। उसके बाद लगातार कई सालों तक प्रयास हुआ इसके लिए। वाजपेयी जी की सरकार ने भी प्रयास किया, कांग्रेस की सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन अंततः जो बिल पास होके कानून की शक्ल ले रहा है वो इस सरकार के कार्यकाल में ले रहा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि सभी पार्टियों ने मिलकर इस बिल को समर्थन दिया है और महिलाओं की भागीदारी के लिए सभी लोग साथ आए हैं, तो ये सराहनीय पहल है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना को से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बीजेपी फैसला ले रही है। देखिए, जातिगत जनगणना का विषय मेरी पार्टी, अपना दल भी निरंतर उठाती रही है। हम इसके पक्षधर हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर देती हूँ, देश में अगला सेंसस होना है 2011 के बाद। अभी तक हम सेंसस एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं। फिलहाल सेंसस कब होना है इसकी घोषणा अभी आधिकारिक रूप में नहीं हुई है, और कास्ट सेंसस होगा या नहीं ये तो मोदी जी की सरकार ने तय करना है, लेकिन अपना दल इसका पक्षधर है। इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ी बातें की गई थी, लेकिन अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सपा कांग्रेस में फूट देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले हम टिकट बांट रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अभी इंडिया गठबंधन में जितने भी साथी हैं हम उनकी कई दौर की बैठकें देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कई दौर की बैठकें जो हम लोगों ने कभी बेंगलुरु में, कभी मुंबई में, कई जगह देखी, उसमें हमने यही देखा कि जो मुख्य विषय है सीटों का बंटवारा, उस पर लेकर अभी कोई सहमति बन नहीं पा रही है और बनती हुई दिख भी नहीं रही है। समय बहुत कम बचा है, तो मुझे लगता है कि यही करते करते समय निकल जाएगा और 2024 में एनडीए बाजी मार ले जाएगी। कांग्रेस करे 80 सीट पे तैयारी चल रही है यूपी में लड़ने की। सभी पार्टियां तैयारी करती है, सब तैयारी करती है, लेकिन जब आप एक गठबंधन में होते हो तो बहुत बड़ा गठबंधन है, तो सीटों का बंटवारा मुख्य विषय होता है। सपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अगर जीतती है तो अखिलेश यादव पीएम होंगे। मुझे नहीं मालूम, वो ये इंडिया गठबंधन के साथियों को तय करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के एक नहीं कई दावेदार हैं। पर हम लोग थोड़ा छोटे लोग हैं, हमारे पास एक ही दावेदार है। 2024 का चुनाव जो है जाति और धर्म के आधार पर होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर के। कितना सीट मिलेगा अपना दल को 2024 के लोकसभा? अभी सीटों के बंटवारे पे कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। अभी तो बहुत समय, हम लोग 2 सीट हमारे पास पहले थी, अभी 2 सांसद हैं हमारे पास। फिलहाल आगे चलकर जब बातचीत शुरू होगी गठबंधन के बीच में तब बात कर ली जाएगी। 2014 में गुजरात मॉडल पे चुनाव लड़ा गया था, क्या आप 2024 में काशी के विकास मॉडल पे चुनाव लड़ा जाएगा? अभी इंडिया का मॉडल तैयार हो गया, भारत का मॉडल तैयार हो गया है। आप देखो, आज हमने नवा संस्करण किया अपना रोजगार मेले का। हमने बोला 1 साल में हम 10 लाख नौकरी देकर दिखाएंगे। मोदी गवर्नमेंट वॉक्स द टॉक। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज हमने नौवां संस्करण पूरा किया है और हम 51,000 लोगों को 45 अलग अलग स्थानों से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो हमारा जो संकल्प है, जो देश से हम वादा करते हैं, वो हम पूरा करते हैं। तो ये हमारा मॉडल है कि जो कहना है वो करना है। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, ये हमारा विकास का मॉडल है। प्रभाव डालेगा यूपी में? अभी पिछले कई चुनाव का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, क्या प्रभाव पड़ा। तमाम प्रयोग हुए, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, फिर सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। अभी सारे लोग आ गए और पता नहीं कितने कितने लोग यूपी में आ जाएंगे चुनाव लड़ने। बट आप मुझे बताओ, क्या कोई भी प्रयोग सफल रहा है? यहाँ सिर्फ अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ही सफल रहा। और अब हमारे 2 और सहयोगी हमारे साथ में हैं, निषाद पार्टी है, राजभर जी की पार्टी है, और हम चारों लोग साथ में हैं। और एनडीए उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मजबूती माननीय प्रधानमंत्री जी को देने जा रहा है। आपकी तरफ से कोई डिमांड, आपकी तरफ से 2024 को लेकर कोई डिमांड? अभी डिमांड आपको बता दूं? आप रोजगार सरकार पे हमलावर है, आप क्या लगता है? मैंने पहले कह दिया कि ये पहली सरकार है जिसने कमिटमेंट किया देश के युवाओं से कि 1 साल के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र हम बांट के दिखाएंगे। इसके लिए हमने मिशन मोड पर काम किया, मिशन रिक्रूटमेंट चलाया। जितने भी सरकारी विभाग है उसमें कितनी पेंडेंसीज है उनको हमने टाइटली मॉनिटर किया और हमने इंश्योर किया, सुनिश्चित किया कि हर बार जब हम रोजगार मेला लगा रहे हैं, आज 9वां संस्करण था, तो हम 50,000
70,000 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो आज भी हमने उसको आगे बढ़ाया, यानी जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है।